गांव शिवपुर में हर साल नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के पास वाले पुराने खंडहर से अजीब आवाजें आ रही थीं। लोग कहते थे कि वहां कोई शक्ति जागृत हो रही है। अजय, एक साहसी युवक जिसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था, उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, कहा, बेटा, वो जगह श्रापित है। दशकों पहले वहां तांत्रिकों ने कुछ अनुष्ठान किए थे, उसके बाद से वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आया। लेकिन अजय नहीं माना। उसने नवरात्रि की सप्तमी की रात वहां जाने का निश्चय किया। आधी रात अजय ने एक मशाल ली और खंडहर की ओर बढ़ गया। अंधेरे में उसे अचानक एक स्त्री की परछाई दिखी। वह सफ़ेद साड़ी में थी और हवा में तैर रही थी। अजय के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक दीवारों पर जलते हुए दिए दिखने लगे। किसी ने फुसफुसा कर कहा, तू आ ही गया, वर्षों से तेरा इंतजार था। अचानक उसके सामने एक विशाल मूर्ति प्रकट हुई, माँ दुर्गा की। मूर्ति की आंखें चमकने लगी और एक गूंजती हुई आवाज आई, पुत्र, तू निडर है, इसलिए तुझे ये रहस्य बताने योग्य समझा गया। अजय को पता चला कि यह जगह कोई श्रापित खंडहर नहीं, बल्कि माँ दुर्गा का एक गुप्त मंदिर था, जिसे काली शक्तियों से बचाने के लिए अदृश्य बना दिया गया था। लेकिन कुछ तांत्रिक इसे अपवित्र करने की कोशिश कर रहे थे। माँ दुर्गा ने अजय को एक दिव्य तलवार दी और कहा, नवमी की रात, जब चंद्रमा पूर्ण होगा, वे तांत्रिक इस शक्ति को कैद करने आएंगे। तुझे ही इसे बचाना होगा। नवमी की रात जब तांत्रिक वहां पहुंचे, तो अजय मां की शक्ति से युक्त तलवार लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही तांत्रिकों ने कोई तंत्र मंत्र करना शुरू किया, अजय ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। मां की मूर्ति से दिव्य रोशनी निकली और समस्त तामसिक शक्तियों को भस्म कर दिया। खंडहर फिर से एक भव्य मंदिर में बदल गया। गांव वालों ने इसे एक चमत्कार माना और वहां नवरात्रि की पूजा करने लगे। अजय अब गांव का रक्षक बन चुका था। उसने सिखाया कि सच्ची आस्था और निडरता से बड़ी बाधा को जीता जा सकता है। नवरात्रि सिर्फ देवी की आराधना नहीं, बल्कि अंदर छिपी शक्ति को जागृत करने का अवसर है।